सम्राट अशोक जयंती के का महत्व, ये विषय है, इस पर हमें चर्चा करनी है। और ये विषय भी इसलिए है कि 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती है और इस बार मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में सम्राट अशोक जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय मैं बोध गया से बोल रहा हूं। बोध गया में, जैसा कि आप जानते हैं, महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए एक आंदोलन चला हुआ है और उसी आंदोलन स्थल में सम्राट अशोक जयंती मनाने का निर्णय लिया है। आगामी 5 अप्रैल को बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है। तो क्योंकि विषय की प्रासंगिकता है, समय के साथ हमें इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। सम्राट अशोक बौद्ध सम्राट था। सम्राट सम्राट ही होता है, राजा राजा ही रहता है। जब कोई राजा जिस धर्म को मानता है तो वह उसके प्रचार प्रसार में भी अपनी भूमिका तय करता है, अपने राजकाज के संचालन की व्यवस्था भी उसी धर्म के अनुरूप देखता है। सम्राट अशोक भी महाकारुणिक बुद्ध का अनुयायी था, बुद्ध के धर्म का अनुयायी था। तो सम्राट अशोक ने बहुत सारे युद्ध लड़े, राज्य की सीमाओं का विस्तार भी दूर तक किया। अगर हम सम्राट अशोक के शासन को देखते हैं तो उस समय जो सम्राट अशोक का शासन था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उधर अफगानिस्तान था, इधर ये भूटान, म्यांमार सब इसी के क्षेत्र में थे। जब हम जम्मू द्वीप कहते थे, उस जम्मू द्वीप को देखते हैं तो उसकी आकृति शेर की भांति दिखती है। तो सम्राट अशोक ने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, राज्य की सीमाओं को दूर तक फैलाया। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक को एक बात समझ में आ गई कि युद्ध लड़ करके राज्य की सीमाओं का विस्तार तो किया जा सकता है, अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीता जा सकता। एक सेना जब तलवार या हथियार लेके चलती है तो वह दूसरे राजा की सेना को हरा देती है, उसका राज छीन लेती है। एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। लेकिन जनता के मन पर राज करना एक अलग बात है। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण हुआ है। अभी तक जो सम्राट युद्ध की बात करके सीमाओं का विस्तार करता था, अब समझ में आया कि सीमाओं का विस्तार करने की बजाय जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। एक सम्राट जब ही सम्राट है जब वह प्रजा के दिल पर शासन करे। दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो सम्राट अशोक ने एक कल्याणकारी शासन की व्यवस्था के बारे में सोचा, एक ऐसा शासन जिससे अनंत लोगों का कल्याण होता है। अनंत लोगों के कल्याण की बात अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो सम्राट अशोक ने ही सोची।
और यहीं से एक वेलफेयर गवर्नमेंट का जन्म हुआ। सम्राट अशोक ने सबसे पहले मानव कल्याण के काम किए। मानव कल्याण के क्या काम थे? जैसे जनता को सुखी कैसे बनाया जाए, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, जनता को न्याय कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले कि जनता को सुख देना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो राजमार्गों की व्यवस्था की, राजमार्ग बनाए। उन राजमार्गों पर जो व्यक्ति चलेगा, तो स्वाभाविक बात थी, उस समय मोटर गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी थी, ऊंट गाड़ी थी, यह पैदल चलने का काम था। दूरी ज्यादा होती है तो व्यक्ति थकता भी है, धूप का भी प्रभाव रहता है, भूख भी लगती है। आज की तरह सड़क के किनारे पर उस समय खाना खाने के लिए चाय के ढाबे नहीं होते थे। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि राहगीरों के लिए आराम करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। तो राजमार्ग के दोनों तरफ घने छायादार पेड़ लगाए। आदेश दिया कि राजमार्ग के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाए जाएं। फिर राह चलते चलते व्यक्ति को भूख भी लगती है। उन छायादार वृक्षों के बीच बीच में फलदार वृक्ष भी लगाए, ताकि मौसम के अनुसार उन वृक्षों पर फल लगेंगे तो राहगीर फलों को खाकर के अपनी भूख को शांत कर सकेंगे। राजमार्ग पर चलते हुए लोगों को अगर प्यास लगती है तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं कुएं बनवाए, कहीं तालाब खुदवाए। तो रेगिस्तान जैसे जगह पर, राजस्थान को अगर हम देखें, वहां पानी काफी गहराई पर है, 400-500 फीट गहराई पर पानी है। इतनी गहराई से पानी निकालना एक राहगीर के लिए आसान नहीं होता। तो वहां कई तल के कुएं बनवा दिए, जिनको बावड़ी कहा जाता है। मैंने ऐसी कई बावड़ियां देखी हैं। राजस्थान के अलवर जिले में बहरोड के पास एक नीमराणा जगह है। नीमराणा जो गुड़गांव से जयपुर का हाईवे निकलता है, इसी पर एक नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है आजकल। वहां राजा का किला भी है, और किले के पास थोड़ी दूरी पर एक बावड़ी बनी है। 5 या 6 तल का कुआं है। कोई भी जंगली जानवर उन सीढ़ियों से उसके नीचे तक जाकर के पानी पी के वापस आ सकता है। कोई भी राहगीर उन सीढ़ियों से नीचे जाकर के पानी पी के वापस आ सकता है। एक तरफ से तो सीधी चिनाई होती थी, और एक तरफ उसकी सीढ़ियां होती थी, जो जैसे सीढ़ियां होती हैं छत पर चढ़ने की। तो इस प्रकार की जो इंजीनियरिंग थी, इस प्रकार की सोच थी। आज से 2300 साल पहले की बात करें, एक बहुत ही अद्भुत विचार था ये, कि बिना रस्सी के भी पानी निकाला जा सकता है, और राहगीर नहीं, जंगली जीव जंतु भी नीचे जाके पानी पी के बाहर आ सकते हैं। तो इस शासन पद्धति में राहगीरों के लिए इतनी सारी व्यवस्था देना, आज की सरकार के पास सब कुछ होते हुए भी सड़क के किनारे फलदार वृक्ष नहीं लगा पाई।
रास्ते में चलते हुए लोगों के लिए पानी की कोई व्यवस्था आज की सरकार भी नहीं कर पा रही। 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने व्यवस्था की। मनुष्यों के इलाज के लिए तो व्यवस्था बहुत पहले से रही है। बुद्ध शासन के दौरान जीवक का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जीवक ने बुद्ध का भी इलाज किया, राजा पसेंदी का भी इलाज किया, कई नगर सेठियों का इलाज किया, सेठों का। मनुष्यों के लिए चिकित्सा व्यवस्था तो थी, लेकिन सम्राट अशोक ने पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी। भारत के इतिहास में पहली बार अगर पशु चिकित्सा की बात आती है तो सम्राट अशोक से शुरू होती है। पशुओं की चिकित्सा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मनुष्य की आजीविका का साधन खेती बाड़ी था। खेत से पैदावार होती थी, खेत को जोतने के लिए बैल चाहिए होते थे या ऊंट का उपयोग किया जाता था। बैलों के लिए गाय पाली जाती थी, गाय को चारा भी चाहिए था, गाय से दूध भी मिलता था। तो कृषि के साथ पशुधन भी जुड़ा हुआ था। पशुओं के साथ दूध की उपलब्धता थी, घी पैदा होता था, तो पशु भी बीमार होते थे। सम्राट अशोक ने पशुओं की चिंता करते हुए पशु चिकित्सालय खोले कि जिस प्रकार से मनुष्यों का इलाज किया जाता है उसी प्रकार से पशुओं का भी इलाज किया जाना चाहिए। ये सम्राट अशोक की पशुओं के प्रति मैत्री का एक अद्भुत उदाहरण है। तो इस शासन व्यवस्था थी। सम्राट अशोक ने घोषणा कर रखी थी, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं विश्राम कर रहा हूं, चाहे मैं स्नानागार में हूं, कोई भी फरियादी अगर फरियाद लेकर के मेरे पास आता है तो उसे निराश नहीं जाना चाहिए। मेरे पास उसकी सूचना अवश्य आनी चाहिए ताकि मैं उस फरियादी को न्याय दे सकूं। एक सम्राट न्याय के प्रति कितना सजग है। जो फरियादी फरियाद लेके आया है, किसके पास जाए? उस समय न्याय की कोई व्यवस्था नहीं थी, राजा ही न्याय देता था, राजा के वजीर ही न्याय करते थे। लेकिन न्याय की जो भी व्यवस्था थी, सम्राट अशोक ने न्याय की व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और घोषणा कर दी कि कोई भी फरियादी मेरे से बिना मिले ना जाए। कोई भी समय हो, कोई भी अवस्था हो, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे खा रहा हूं, चाहे स्नान कर रहा हूं, चाहे मैं विश्राम कर रहा हूं, फरियादी मुझसे बिना मिले ना जाए। तो जनता का विश्वास जीता। जब भी कोई किसी पर जुर्म होता था तो वो राजा के पास फरियाद लेकर के जाता था, राजा उसे न्याय देता था। तो न्याय की अवधारणा सम्राट अशोक के शासन में शुरू हुई। जीव जंतुओं से भी प्रेम सम्राट अशोक ने किया। हम राजाओं का जिक्र सुनते थे कि राजा जंगल में जाते थे, शेर का शिकार करते थे, सुअर का शिकार करते थे, हिरण भी मारे जाते थे। राजाओं के लिए, राजकुमारों के लिए तो बहुत बड़ा शौक था शिकार करना। सम्राट अशोक ने शासनादेश जारी कर दिया, अनावश्यक रूप से पशुओं की हत्या ना की जाए। उनकी रसोई में भी जो मांस बनता था, बड़े पैमाने पर पशुओं को मार करके उनका मांस पकाया जाता था। सम्राट अशोक ने उस संख्या को भी काफी कम किया।
बहुत थोड़ा कर दिया। जहां 100 पशु मारे जाते थे वहां 2 से ही काम चलाया गया। ये भी शासनादेश हो गया कि केवल भोजन के लिए प्राणियों की हत्या नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार से जंगली जीव जंतुओं का संरक्षण भी सम्राट अशोक ने किया। स्वयं भी शिकार से अपने आप को रोका और शासनादेश कर दिया, कोई भी व्यक्ति शिकारी जंगल में शिकार करने नहीं जाएगा। जीव जंतुओं को भी स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। ये सम्राट अशोक ने इस अवधारणा को स्थापित किया। चूंकि सम्राट अशोक बुद्ध के अनुयायी थे, इसलिए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्हें काम करना पड़ा। वो जानते थे बुद्ध के वचन बहुत अद्भुत हैं, बड़े कल्याणकारी हैं। अगर इनको संरक्षित नहीं रखा तो फिर धर्म का प्रभाव कम होगा। ये जिम्मेदारी किसकी थी? बहुत भिक्षुओं की थी। लेकिन सम्राट अशोक ने देखा कि पाटलिपुत्र में ही हजारों भिक्षु ऐसे हैं जो नकली भिक्षु हैं, जो केवल भिक्षाटन के समय चीवर पहनते हैं, दान के लिए चीवर पहनते हैं, फिर चीवर उतार करके घर में चले जाते हैं, खेती में काम करते हैं। तो सम्राट अशोक ने धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए चीवर के सम्मान को बरकरार रखते हुए शासनादेश जारी कर दिया। जो भी भिक्षु इस प्रकार का आचरण करता है वह अपने आप को बदल ले। लगभग 60,000 भिक्षुओं के चीवर उतरवाए गए। जिन भिक्षुओं को गाथा याद नहीं थी, जो भिक्षु ग्रस्त रहते हुए चीवर पहन लेते थे, ऐसे 60,000 भिक्षुओं के चीवर उतरवा करके उन्हें सफेद कपड़े पहना करके घर भेज दिया और आदेश दिया कि दोबारा से कभी किसी ने इस प्रकार की जुर्रत की तो उसे सजा मिलेगी। वर्तमान संदर्भ में जब हम देखते हैं, बोध गया में आकर देखते हैं, श्रावस्ती में देखते हैं, कुशीनगर में देखते हैं, तो यहां सैकड़ों की संख्या में ऐसे भिक्षु मिल जाते हैं जिनको भिक्षु कहने में भी शर्म लगती है। कुछ छोटे छोटे बच्चों को बिठा लेते हैं, कुछ बड़े लोग हैं, जैसा भी चिवर मिला ओढ़ करके आ जाते हैं, पात्र लेके बैठ जाते हैं। विदेशी लोग आते हैं, उनको दान दे जाते हैं। तो लोभ के वशीभूत आज भी सैकड़ों भिक्षु मिलते हैं बोध गया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में। अगर सम्राट अशोक के शासन की बात करें तो सम्राट अशोक ने इस समस्या का समाधान दिया था चीवर उतरवा करके। आज कोई सम्राट अशोक नहीं है, इसलिए आज भी बोध गया में नकली भिक्षुओं की भरमार है। कुछ भिक्षु अपने आप को बड़ा भिक्षु मानते हैं, लेकिन विनय के प्रति वो भी गंभीर नहीं है। लेकिन शासन आदेश आज नहीं चल रहा, इसलिए धर्म की मर्यादा भी चकनाचूर होती है। हमें धर्म को अगर ठीक से स्थापित करना तो सम्राट अशोक की इस भाव को समझना पड़ेगा, जिसको बाबा साहब ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। बाबा साहब महाबोधि सोसाइटी के एक समाचार पत्र में उन्होंने लेख लिखा था 1950 में। उसमें बाबा साहब लिखते हैं, भिक्षुओं की संख्या भले कम क्यों ना हो, लेकिन भिक्षु योग्य होने चाहिए, अयोग्य नहीं होने चाहिए, कर्मकांडी नहीं होने चाहिए, पाखंडी नहीं होने चाहिए। अगर हम बाबा साहब को इस रूप में देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि सम्राट अशोक के विचार को बाबा साहब ने समझा और बाबा साहब ने स्टेटमेंट दी।
तो सबसे पहले सम्राट अशोक ने भिक्षुओं की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा काम किया। फिर बुद्ध के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था को प्रदर्शित करते हुए बुद्ध की छोटी छोटी अस्थियों को लेकर के उन पर स्तूपों का निर्माण शुरू किया। पूरे देश में 84,000 स्तूप बनवाए गए, जिसमें हम सारनाथ की बात करें, धम्मिक स्तूप बहुत बड़ा स्तूप आज भी उसी अवस्था में खड़ा है। केसरिया स्तूप बिहार में वैशाली और पटना के बीच में केसरिया स्तूप है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। आज भी अपनी विशालता का लोहा मनवा रहा है। हम वैशाली को देखते हैं तो वैशाली में जहां तथागत ने अपना पात्र वहीं छोड़ दिया था, उस पात्र पर भी स्तूप बनाया। जहां तथागत रुके थे, वर्षावास किया, वहां पर भी बहुत बड़ा स्तूप बना है। श्रावस्ती जैतवन में बहुत बड़ा विहार था, वहां के अवशेष आज भी बता रहे हैं कि उस समय कितनी बड़ी गरिमा रही होगी। सावर्थी नगर के साथ पूर्वाराम बुद्ध विहार, जो कि विशाखा ने बनवाया था। जहां जहां बुद्ध गए, जहां जहां बुद्ध ने वर्षावास किए, वहां बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण हुआ। भिक्षुओं ने वहां विहार बनाए। आज कौशाम्बी को देखते हैं तो उस समय का गौरव याद आता है। नालंदा को देखते हैं, सारनाथ को देखते हैं, वैशाली को देखते हैं, श्रावस्ती को देखते हैं, यहां तक कि बोध गया को देखते हैं। सतना जिले में बरहुत स्तूप को देखते हैं, उसकी संरचना को देखने, सारूमारू के स्तूपों को देखते हैं। और रीवा जिले में सैकड़ों स्तूप हैं आज भी। तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप को देखे। सांची के पास में एक और स्तूप है कि जंगलों में जहां भिक्षु रहे कितने सारे स्तूप बन गए। तथागत के धम्म को, तथागत के अवशेषों को, अस्थियों को संजो के रखा। सारीपुत्र मोदगल्या की अस्थियों पर सांची में स्तूप बना दिया। सांची के बागल में एक बहुत बड़े स्तूप है, वहां पर सारीपुत्र की अस्थियां रखी हैं। स्तूपों का निर्माण इसलिए करवाया ताकि लोग तथागत की अस्थियों को सम्मान देते हुए उनकी परिक्रमा कर सके और धर्म को सीखने का काम कर सके। तो सम्राट अशोक ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतनी बड़ी विरासत खड़ी कर दी, 84,000 स्तूपों का निर्माण करके। जिस बोध गया की हम बात करते हैं, जिस बोध गया पर आज विधर्मियों ने कब्जा किया है, महाबोधि टेम्पल एक्ट बना करके जो 1949 में बना, बौद्ध धर्म से अलग दूसरे धर्म के अनुयायियों को पूजा का अधिकार देकर के जो हमारे साथ बौद्धों के साथ विश्वासघात हुआ, इस महाबोधि महाविहार का निर्माण भी सम्राट अशोक ने करवाया। लेकिन झूठ बोलने वाले लोग आज दावा कर रहे हैं कि ये शिवालय था। वे दावा कर रहे हैं कि यहां रामायण के पात्रों की मूर्तियां हैं। जब सम्राट अशोक ने बनवाया तो बुद्ध विहार ही बनाया होगा। कनिंघम, जिन्होंने भारत में आर्कियोलॉजी को डेवलप किया, उन्होंने इसे केवल बुद्ध विहार ही कहा है। ये सब बाद में जोड़ दी गई बातें हैं।
तो अगर सम्राट अशोक के निर्माण ना करते, हमें कभी भी पता नहीं चल सकता था कि ये ज्ञान की स्थली है, सिद्धार्थ गौतम यहाँ बुद्ध बने और यहां से पूरी दुनिया का कल्याण हुआ, हम कभी नहीं जान सकते थे। तो सम्राट अशोक का बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण करवाना, विहारों का निर्माण करवाना, बुद्ध के अवशेषों को संग्रहित करके रखना, सारिपुत्र मोदगल्याण के अस्थियों को भी सम्मान देना, जो अरहत भिक्षु हुए हैं उनके चैत्य बनवाना, ये सारी प्रक्रिया सम्राट अशोक की धर्म के प्रति निष्ठा को इंगित करती है। धर्म और आगे बढ़े, अपने देश की सीमाओं से बाहर चला जाए, अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका में भेज दिया। संघमित्रा जब श्रीलंका गई तो अपने साथ बोधि वृक्ष की टहनी लेकर के गई और श्रीलंका में उस टहनी को लगाया। भारत के शासक बुद्ध से नफरत करते थे, बोधि वृक्ष को ही जला दिया। तो जो संघमित्रा, सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा जिस बोधि वृक्ष को लेकर के श्रीलंका गई थी, उसी श्रीलंका से वापस वो बोधि वृक्ष की शाखा को लाया गया और यहां फिर बोधि वृक्ष खड़ा हुआ। तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक कितने गंभीरता के साथ धर्म को संरक्षित करने का काम कर रहे थे। अपने बेटा और बेटी का राज तिलक करने की बजाय उन्हें बुद्ध का अनुयायी बनाया, भिक्षु बनाया, दूसरे देश में भेजा, श्रीलंका में भेजा। और सम्राट अशोक की बहुत बड़ी देन है कि उनके प्रयासों से आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रत्येक देश में फैल चुका है। सैकड़ों देश आज बुद्ध के धर्म से लाभान्वित हैं। तो मैं कह सकता हूं सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की गरिमा को, उसके महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अगर सम्राट अशोक के योगदान को अगर निकाल दे तो हमारे पास बुद्ध को जानने और समझने के लिए कोई विरासत नहीं बचती है। तो मैं सम्राट अशोक की जयंती जो कि 5 अप्रैल को आने वाली है, उससे पूर्व संध्या पर आप सभी के लिए मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं। सम्राट अशोक की सोच, उसका चिंतन, शासन पद्धति भारत में दोबारा से स्थापित हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सम्मानित, भवतु सम्मानित, भवतु।